नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत पर आधारित है। इसमें कवि परिचय, पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ पुस्तक के प्रश्नोत्तर है जो मैं बताने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुने और पढ़ें। सर्वप्रथम लेखक परिचय जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। सन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आजीविका हेतु पत्रकारिता और साहित्य लेखन, तरुण भारत, कर्मवीर, हिमालय, जनता, जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर लेखन का। प्रमुख रचनाएं: चिता के फूल, पतितों के देश में, मन और विजेता, पैरों में पंख बांधकर, दीवार आदि। विशेषताएं: बाल सुलभ जिज्ञासा के साथ साथ समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर, विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम। भाषा शैली: भावों और पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग। भाषा शैली: प्रतीकों से युक्त, सरल, स्वाभाविक, खरी बोली का प्रयोग। अब सारांश जानते हैं। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखाचित्र है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा कथनी करनी में समता रखने वालों का प्रतीक है। लेखक के अनुसार वेशभूषा, आडंबरों और कर्मकांड आदि से कोई सन्यासी नहीं होता। व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है। माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर प्रहार किया है। पाठ में ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की गई है। बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी सद्गृहस्थ साधु थे। सदा साफ बोलते, किसी की कोई चीज़ बिना पूछे नहीं लेते। उनकी हर चीज़ साहब की थी, इसलिए खेत की फसल में भी पहला हिस्सा साहब का अर्थात कबीर मठ का होता था। वहाँ से शेष प्रसाद रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। भादों की अंधेरी रात में भी भगत जी की खंजरी डिमक डिमक कर बज उठती है। कार्तिक माह से फागुन तक भगत जी की प्रभातियाँ प्रारंभ हो जाती है। सुबह सवेरे 2 मील गंगा नदी में स्नान करते और गांव के बाहर भजन गाने लगते। गर्मियों की सांझ में भी उनके घर में कुछ प्रेमी आ जुटते। उनकी प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराती थी। तल्लीनता में भगत जी नाचने भी लगते हैं। बाल गोविंद भगत का एक पुत्र था जो बहुत सुस्त और बोदा था। भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन वह चल बसा। लोगों ने देखा कि भगत जी ने सबको आंगन में सफ़ेद कपड़े से ढककर उस पर कुछ फूल भी डाल दिए हैं और सामने ज़मीन पर आसन लगाकर तल्लीनता से गाए जा रहे हैं। पुतों का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु भगत जी उससे कह रहे थे, ये तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। यही नहीं, क्रियाकर्म की रस्में भी उन्होंने स्वयं न करके बेटे को आग पतोहू से दिलवाई। श्राद्ध होते ही उन्होंने उनके भाइयों को बुलाकर उसका विवाह कहीं और कर देने की बात कही। पुतोह ने रो रो कर उसकी सेवा करने की बात कही, परंतु भगत जी अटल थे। भगत जी की मृत्यु भी संगीत साधना करते करते ही हुई। एक बार जब वे गंगा स्नान की 4-5 दिन की यात्रा करके वापस लौटे तो तबीयत सुस्त हो गई, परंतु अपनी प्रतिदिन की आदतें उन्होंने नहीं छोड़ी। एक दिन जब भोर में लोगों ने उनका संगीत नहीं सुना तो आकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे। अब पाठ पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखिए और लिखिए। खेती बाड़ी में जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, अथवा बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ होने पर भी साधु की श्रेणी में आते थे, क्योंकि उनका आचरण साधु जैसा था। उन्होंने अपना जीवन कबीर को समर्पित कर दिया था। वे अपनी कमाई पर भी पहला हक उनका मानते थे, इसलिए फसलों को सबसे पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीर मठ
में ले जाते थे और वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाया। वे कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे और बिना पूछे किसी की कोई चीज़ नहीं लेते। यह सभी साधु होने के लक्षण हैं। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था, वे बूढ़े थे और घर बार संसार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही सोचकर पुत्रवधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर, भगत जी मृत्यु को आत्मा परमात्मा का सुमिलन मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे उत्साह की तरह मनाया। उन्होंने अपने पुत्र का शव आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते भी बिखेर दिए। सिरहाने में एक दीपक जलाकर रख दिया और उसके समीप आसन बिछाकर हमेशा की तरह कबीर के पद गाने लगे। पुतों को भी उन्होंने विलाप करने के लिए मना किया और समझाते हुए कहा है कि यह समय रोने का न होकर उत्सव मनाने का है। अगला प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, 60 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु के भगत जी गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे। सफ़ेद बालों के बीच उनका चेहरा हमेशा जगमगाता रहता था। कपड़े के नाम पर वह कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपट्टी टोपी पहना करते थे। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़ लेते थे, माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की बनी बेडोल माला रहती थी। खंजरों की लय पर वे सदैव प्रभु भक्ति के गीत गाते रहते थे। उनका आचरण भी साधुओं के समान संयमित था। इस तरह उनका संपूर्ण जीवन आदर्श साधना से परिपूर्ण था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अथवा बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कुतूहल होता था? उत्तर, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से युक्त बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आश्चर्य का कारण था। वे भूल कर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं करते। भोर में नित्य 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करना और शरद ऋतु में भी नदी में नहाकर पोखर पर कबीर के पद गाते देखना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय होता था। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते, खंजरी उजाते उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते। वे उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान हेतु जाते और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। मरणासन स्थिति तक भी वही जवानी वाली आवाज़, वही नियम लोगों को आश्चर्य में डाल देता था। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग इतने मंत्र मुग्ध हो जाते कि बच्चे झूम उठते थे। औरत के होठ स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे। हम चलाते हुए कृषकों के पैर भी विशेष क्रम ताल में उठने लगते। उनके संगीत की ध्वनि लोगों को झंकृत कर देती थी। यहाँ तक कि भीषण सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। उनके संगीत का मनमोहक जादुई प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत जी के जीवन में जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वह सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उदाहरण, बाल गोविंद भगत मृत्यु को आत्मा परमात्मा के मिलन मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर समाज के दिखाए हेतु शोक नहीं मनाया। उसके स्थान पर वह प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गए और अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। मृतक पुत्र की चिता में पुतों से आग दिलवाकर उन्होंने उस सामाजिक परंपरा को बड़े साहस से नकार दिया जो स्त्रियां का शमशान तक जाना निषेध मानती है। पुतों के पुनर्विवाह का आदेश देकर उन्होंने समाज में प्रचलित धार्मिक परंपरा अनुसार विधवा पुनर्विवाह न किए जाने की परंपरा को बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया।
वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने की परंपरा के भी विरोधी थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का सब चीज़ प्रस्तुत कीजिए। तो धान की रोपाई के समय भगत जी की स्वर लहरियाँ समूचे वातावरण को चमत्कृत कर देती थी। आषाढ़ मास की ठंडी हवा और रिमझिम वर्षा के बीच कानों को झंकृत कर देने वाली भगत जी की स्वर लहरियाँ गूंजने लगती थी और कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर पर एक निश्चित ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां एक विशेष क्रम में चलने लगती थी। प्रश्न 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर जी के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया था। वे अपने जीवन में कबीर जी के निर्देशों का ही यथासंभव पालन करते थे। सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते, कबीर जी के रचित पदों को ही गाते, खेती बाड़ी में जो कुछ पैदा होता उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते और वहाँ से जो प्रसाद रूप में प्राप्त होता उससे ही निर्वाह करते थे। कबीर जी की विचारधारा का उन पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे उन्हीं के तरह रूढ़ियों का विरोध करते नजर आते हैं। 10 प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर, कबीर जी भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। उनके व्यवहार का खरापन, आडंबरों में रुचि न लेना, परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करना आदि आदर्शों ने उन्हें प्रभावित किया होगा। भगत जी की स्वभावगत विचारधारा कबीर से निश्चित रूप से मेल खाती रही होगी, इसलिए वे कबीर से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अगला प्रश्न, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। उत्तर, भारत में ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि आधारित जीवन है। कृषि वर्षा पर आधारित है और वर्षा आषाढ़ मास में प्रारंभ होती है, इसलिए आषाढ़ मास में गांव अत्यधिक प्रसन्नता से भरे नजर आते हैं। वे साल भर आषाढ़ की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सके। आकाश में छाए बादल और रिमझिम वर्षा उनके मन की उमंगों को दुगुना कर देती है। बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। किसान हल जोतते हैं और महिलाएं किसानों का भरपूर सहयोग करती है। अच्छी उन्नत फसल की आशा में वे भी सभी उल्लास से भरे नजर आते हैं। अगला प्रश्न, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर, सामान्यतः साधु की पहचान उसके पहनावे से की जाती है। संसारी आकर्षणों से दूर साधु व्यक्ति सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। समिति वस्त्रों का उपयोग न कर सादगीपूर्ण ढंग से रहता है, परंतु साधु की सच्ची पहचान कपड़ों से नहीं की जा सकती। वर्तमान में बहुत से ढोंगी साधु का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं। मेरे विचार से साधु की सच्ची पहचान उसके आचरण से होती है। सच्चा साधु शीतल वाणी और दूसरों के कल्याण की भावना से युक्त होता है। वह आडंबर से दूर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लोभ और स्वार्थ से पूरी तरह दूर रहता है। उपदेशात्मक जीवन में जैसी वह दूसरों से अपेक्षा करता है, स्वयं भी उसी आचरण का पालन करता है। सच्चे साधु के लिए संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी वह अपने आचरण से साधु हो सकता है। अगला प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सत्य सिद्ध कीजिए। मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में व्यक्ति किंकर्तव्य मूढ़ होता है, इसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रिय का हित देखता है। पाठ में बाल गोविंद भगत ने भी अपने व्यवहार के द्वारा इस अंतर को सिद्ध किया है। वे अपनी पतोहू के प्रति मोह न प्रकट करके प्रेम प्रकट करते हैं, इसलिए उसे अपने बुढ़ापे की सेवा के लिए न रखकर उसके भविष्य की चिंता करते हुए पुनर्विवाह करने की सलाह देते हैं। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा है।
इसी तरह दूसरे प्रसंग में भगत जी के पुत्र की मृत्यु के समय वह सांसारिक व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि उनका पुत्र सांसारिक बंधनों से मुक्त हुआ है और वह उनके लिए प्रसन्नता की बात है। तो बच्चों, ये थे पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर। आप लोग ध्यान से देखकर कॉपी में लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।